जो सूत था वो उलझा दिया। अब वो स्पष्टता लेके आए हैं हमारे बीच में आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजकुमार भाई जी, जो कि सुमन दीदी जी की पाठशाला से ही हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं और एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और अभी लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां भाई जी के लिए कि आपसे रूबरू होने के लिए। ओम शांति। देखो, भगवान के बारे में मानसा ने बहुत कुछ बताया, शास्त्र लिखे, मंदिर मूर्ति बनाई, कथा लिखी, रिवाज तैयार करे, किते तीर्थ यात्रा करो, किते व्रत करो, किते और कुछ बताया। बहुत सारी किताब छपी हुई है, लेकिन ये सारी भगवान के आने तक पहले तो काम करेंगी। भगवान जब इस धरती पर एक बार आवे है, उस टाइम जब उसकी सुना तो हमने न्यू लगा है कि इतनी जो भी सुनी थी तो क्या किताब में थी या कोई गुरु महात्मा ने बताई थी, वो सारी झूठी लगने लग जाए। क्यों? क्योंकि वो आदमिया की बनाई उड़ी थी, आदमिया ने भगवान गढ़ रखे थे। इसलिए हम आम आदमी जो गृहस्थी आदमी है उसने वो फुर्सत करे थी कि भगवान नटो है, उसके तो 5-4 बालक है, एक परिवार है, उससे में 5 पार्टी रहे। जो महात्मा जी ने बता दिया वो संस्कार लिया बेचारे ने। कदे इच्छा पूरी हो जाती तो सवा मणि ला दी, कोई और किमें कर दिया, थोड़ा खर्चा कर दिया और न्यू हमारी जिंदगी कटती आई। लेकिन भगवान एक बार इस धरती पर आवे है, क्यों आपने देखा होगा जिसकी भी मूर्ति बन रही है दुनियादारी में, चाहे महात्मा गांधी की हो, चाहे देवीलाल की हो या किसी और की हो, तो इसका मतलब वह मूर्ति है तो कदे न कदे वो आदमी आया था जब वे तो मूर्ति बना रहे। हाँ, ये भगवान की भी मूर्ति तो बन रही है, चाहे किसी ने नहीं बेरा था तो भी उसकी कथा बनाई, मूर्ति बनाई। असली बात के है यह आज समझने की है। इवती चलो जो कर दिया हमने वो ठीक है, नहीं बेरा था इतना करना ही पड़ा, क्यों दुखी थे सारे। पर असली भगवान का आया पाछा दुनिया ही बदल गया है। तो उसने आके इस टाइम पर जो ज्ञान दिया है वो मैं अपना आज बताना चाहूँ। आप ध्यान से सुनोगे तो आज आपकी गणखरी समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो परमात्मा ने क्या बताया कि मैं इस दुनिया के नाटक में थारे बीच में थोड़े से टेम खातिर आऊंगा। फिर हमने सोची भाई भगवान तो सुना था सबके भीतर है, आपका जैसे है यह बात सबके भीतर है भगवान। एक एक आदमी दुखा तो भरा है, एक एक आदमी में इतने विकार है, इतनी बुराई है। ये आप सोचो, लाइट भी और अंधेरा भी हो, दोनों चीज किस तरह हो जाएंगी। झूठी बात बता रखी थी, पर हमने वह भी मान ली थी भाई ठीक है होगा, महाराज जी कह रहे हैं, थी झूठी। दूसरा भगवान ने बताया मेरे बारे में नू कब है, भगवान कण कण में है। ये सारी किताब कण कण में बताओ भगवान ने। और आज तक कोई न्यू नहीं कहना भाई तुम झूठ बोलो हो, तो किसी ने देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, तो फिर की डालकम है। वह भी हमने मान रखी थी, वे प्रकृति भी भगवान ला रखी थी। एक हिसाब से देखा तो प्रकृति का प्रिजर्वेशन जो है ना, इसना रख रखाव खातिर यह बात भी ठीक थी, पर भगवान इनमें है यह गलत होगी। तो दूसरी बात भगवान ने यह काट दी कि यह भगवान कण कण में नहीं है। आज कई नई नई बात सुनोगे आप। एक हमने गीता में सुन रखी थी भगवान युगे युगे आवे है, 4 युग है तो 4 बार आवे है। वह भी हमने सच्ची मान ली, कुरुक्षेत्र में खड़ा कर दिया, रथ खड़ा कर दिया, उसके दर्शन करके आवे। एक शास्त्र में यह बता दी 4 बार नहीं, उसके तो 24 अवतार हैं। और 24 अवतार में एक अवतार ऐसा है जिसमें भगवान सूर बन के आवे है। सूर तो जानते होगे सारे, वरा अवतार, उसकी भी कहानी बना रखी बहुत बढ़िया। वह भी हमने मान ली भाई आंधा होगा ले भगवान की मर्जी के ऊपर आ जा। घने दुखी हुए जब यह भी कही वही तना ऊपर वाला देखेगा। मान लो आपका घरवाला है घना तंग करे है तो आप रो की को नहीं हो भीतरे भीतरे, क्यों ऊपर वाला सारी देखने लग रहा है। ऊपर भी बता दिया
ऊपर कितना ऊपर है इसका उन भी नहीं बेरा। एक यह बता दी भगवान तो इतना बड़ा ज्योति है, अखंड ज्योति, 1000 सूरज इकट्ठे कर दो इतना बड़ा है, यह भी हमने मान ली। कितने गुरु महात्मा इसका ऊपर जुट रहे हैं कि भगवान धरती पे नहीं आंदा, वो तो ऊपर है, अखंड ज्योति है, और हम उसमें जाके लीन हो जाओगे, जन्म मरण तक पांडा छूट जाएगा। यो हमारा उनका ज्ञान जो है ना हमने बांधी बैठे है। कितने आदमी इसमें भी लाग रहे हैं, बड़े महात्मा है, नहीं गदर मचा रखा है। असली बात भगवान ने आके जब बताई तो ये सारी की सारी हमने इसी लागी जनू तो ये जोड़ा छाप डॉक्टर थे भाई। आज तो आप देखा हाँ छोटे छोटे शहर में भी MBBS MD बड़े बड़े डॉक्टर हैं, पर एक टाइम वो भी था जब डॉक्टर नहीं थे और जो छोटे मोटे दुकान जता रहे थे जोड़ा छाप जी न कह दिया उनने काम चला रखा था। एमन्यू तो नहीं कह सकते वो बेकार थे, उस टाइम के हिसाब से ठीक थे। इसी तरह भगवान जब ती धरती पर नहीं आंदा इतने ये महात्मा गुरु शास्त्र लिखणिये भी ठीक थे, पर जब एक बढ़िया डॉक्टर आ गया है फिर इन जोड़ा छाप दो क्यों हांडा। बात यह है समझने की। तो भगवान ने बताया कि बच्चे मैं इस दुनिया के नाटक में एक बार आऊं हूं और थोड़ा सा टाइम खातर आऊं हूं। कदे कोई नहीं सोचा भगवान की बाज की जा है, बुढ़ापा में याद कर लेंगे, भगवान बाज की जा है। अरे ईब उसका यो काम चल रहा है। हमने पूछी बाबा हमने तो नहीं बेरा था इस बात का, तो उसने बताया बच्चे देख तू मंदिर में जा है ना, तो मंदिर में के रखे डाल की मूर्ति जता रखी है और उन सारी मूर्तियां के हाथ पां दिखा रखे हैं, दिखाई है कि नहीं। किसी का 4 हाथ से किसी का 8 हाथ भी है, पर हाथ पां वाली मूर्ति खूब मिली। और उन सारिया के बीच में एक मूर्ति एक पिंडी दिखा रखी है जिसने कहेंगे शिवलिंग। आपने भी देखा होगा वो शिवलिंग हर एक मंदिर में मिलेगा, और मंदिर का नाम भी क्या कहेंगे शिवालय, रामालय नहीं कहा, गणेशालय, कृष्णालय कदे नहीं कहा, शिवालय बोला जा है। इसका मतलब इसका मालिक है शिव। पर उस शिव जी की जो पिंडी हम देखेंगे उसके ऊपर एक बिंदी ला रखी, देखो यह बिंदी ला रखी, यो देखा रखा है अभी एक बिंदी ला दी। किसी टाइम में उड़ा हीरा ला गया रहा करता, पर हीरा ने कौन छोड़ा था, घंटा न पाड़ ले जा पुलिस वाले फिर टोंदे हांडे जा किसने पाड़ा है कि नहीं। ये बिंदी ला दी पाथर के ऊपर, भाई इस पर जल चढ़ा दो। पंडित जी इतना ही कहेगा भाई जो तेरा मन में हवा मांग ले और तू अपने घर जा जल चढ़ा दे, व्रत कर ले, 16 सोमवार कर ले, कावड़ खा लिया, ये रिवाज बता देगा। पर कोई न्यू कह दे भाई मन में तो इससे मिलना है और कित जाम है, तो पंडित जी समझ जाएगा ये ओम शांतियाना का ज्ञान सुन रहा है कि और मैं किसी में दम नहीं है बात कहने की। ये ओम शांति माने बाबा जब समझाओ है ना हमने कि मैं कौन हूँ के करूँ, उसमें यह ताकत आवे है कि वो सवाल खड़े कर दे, नहीं तो सारे तड़न नाड़ करके तुस्कार दे आए हैं इतने। तो भगवान ने आके जब यो ज्ञान सुनाया कि बच्चे देखो मैं भी आत्मा हूँ, एक छोटी सी बिंदी, इतना बड़ा नहीं हूँ, अखंड ज्योति कि 1000 सूरज इकट्ठे कर दो और उसमें लीन हो जाओ, जन्म मरण तक पांडा छुटा लो। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं आत्मा इसी हूँ जो माँ के पेट से जन्म लेके नहीं आंदा। ये बताया एक आत्मा इस नाटक में ऐसी है जो माँ के पेट से जन्म लेके बीच धरती पे नहीं आओगा, आवेगा जरूर। क्यों नहीं आंदा तो फिर शिवलिंग क्या कपड़ा रखे हमने, क्यों उसकी शिवरात्रि मनाते आए, तो आवे वो भी है। फिर हमने पूछी बाबा हम भी आत्मा है, तो बोला बच्चे तुम भी आत्मा हो, पर तुम सारे माँ के पेट तक जन्म लेंदे लेंदे उड़त ही आ जाओगे। जो कौन सा काम है, फफाना फेफाना, फफाना बनू बैठे पाओगे घूंघट करी, या धारे गेला बनेगी। मैं एक ऐसा हूं जो न्यू माँ के पेट से नहीं आंदा, इसलिए मंदिर में मेरा कोई शरीर को नहीं दिखाया जा। थारे शरीर दिखा रखे हैं, हाथ पा दिखा रखे हैं, और मैं हूं सदा शिव। हम सदा शिव नहीं हो सकते, सदा राममूर्ति नहीं हो सकते, सदा कन्या जिसका नाम दर्जो के में भी, क्योंकि मारे तो जन्म बदलते रहेंगे।
आज इस शरीर में हाँ तड़के इसने छोड़ेंगे तो एक फोटो टंग जाएगा, एक माला लग जाएगी, एक तारीख लिख देंगे, अगले साल श्राद्ध शुरू हो जाएंगे। वह जागी स्कूल में ओट बालक बन के जागी, ये उसने के बेरा ना घर क्या ने बेरा भाई, वह तो LKG में पढ़ने लगी, उसके श्राद्ध क्यों काटो हो। पर हम तो जानते नहीं ना आत्मा के है, ना अपने बारे में जानते, ना भगवान ने जानते, इसलिए रिवाज पीटने में लागे ना, कदे सेध जा, इसलिए कर ध्यान ना। तो परमात्मा ने बताई वही मैं भी आत्मा हूं, पर मैं ना तो देवात्मा, ना मैं महात्मा, ना मैं धर्मात्मा, ना मैं पापात्मा, मैं तो निरी आत्मा हूं। और जो भी मंदिर में मूर्ति दिखा रखी है राम की कृष्ण की, उनके सारे के माँ बाप हैं। और माँ बाप नहीं होंगे तो फिर शरीर कृत लिया होगा, माँ बाप तो शरीर देंगे ना। तो राम के भी माँ बाप है, श्री कृष्ण दिखावा उसके भी है, ये दो हमने भगवान मान रखे हैं आज तक कि ये भगवान है। और असली भगवान आकी नकाटा मारो, ये भगवान को नहीं। भगवान वो है जिसके कोई माँ बाप नहीं, तो सबका माँ बाप हो। इन सबका माँ बाप राम क्यों कर हो जाएगा, आप बताओ। राम अपना दशरथ का जो उसका पिता दिखाया है उसका बाप किस तरह हो जाएगा। एक आत्मा जो शिव है, शिव के बारे में आपने कदे नहीं सुना होगा कि उसका फलाना बापू था और फलानी माँ थी। शिव के बारे में क्या कहेंगे, स्वयं भू, कि वो स्वयं ही प्रकट होता है ब्रह्मा की ललाट से, यो दिखाया उसका। और शिव जी जो भगवान एक का ही है, क्योंकि उसके कोई माँ बाप नहीं हो सकते, सबका माँ बाप है, सबका माता पिता है, उसने कहेंगे परम पिता। परम का मतलब वो है सुप्रीम, सबका सबसे बड़ा, उससे बड़ा उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो शिव परमात्मा है एक, और वो भी मारे जिसी छोटी सी बिंदी है। और वो इस नाटक में कद आवे है, तो उसने बताया बच्चे मेरी शिवरात्रि मनाई जा है। आपका बच्चा रात ने जन्म लिया हो तो भी आप कदे जन्म रात नहीं मनाते, क्या मनाओगे, जन्मदिन मनाओगे ना, जन्म रात क्यों नहीं मनाते, रात न हो तो। पर एक का भी नहीं होता ऐसा, एक शिव जी की ये रात क्यों मनाई जा है, सोचने वाली बात है। पर हम मोटी बुद्धि के खाया सो गए न्यू 80 साल टपा दिए, हमने कदे नहीं सोचा भाई इसे एकल शिव जी की रात क्यों मनाई जा, क्या सौदा था यो, क्या हुआ था शिवरात्रि ने, वो इसका जन्म हुआ था तो इसका शरीर तो सैको नहीं, जन्म क्यों कर होया है ना। कोई नु कह दे इसका ब्याह होया, तो ब्याह होया तो इसका शरीर तो कोई नहीं, किस तरह ब्याह होया। पर हम भगत जो है अपनी इच्छा पूर्ति खातिर भाई मेरा छोरा ब्याह जा, मेरा पोते की नौकरी लाग जा, इसका ब्याह और चाहे ना हो, मन के दिक्कत से 16 सोमवार कर लूंगी, मेरा काम पूरा हो गया। इस लेवल तक की सोच आ गई, इसलिए भगवान ने कहा है थारे दुख दूर हो को नहीं, दुख दूर होंगे जब उसने जान लेंगे। तो उसने बताया कि यह रात वह रात नहीं है जो रोज सो जाओ आपा, इसका कोई जिक्र नहीं, बल्कि इस दुनिया के नाटक में एक टाइम बहुत बूढ़ा आ गया है जिसने कहेंगे पाप का घड़ा भर गया, जिसने कहेंगे गीता के हिसाब से धर्म गलानी का टाइम आ गया, जिसने कुरान के हिसाब से मुसलमानों की किताब है उसमें बताई है कयामत का समय आवेगा, अल्लाह के फरिश्ते आके कब्र दाखिलों को निकालेंगे, वो टाइम। या सीधी भाषा में न्यू कह देंगे भाई पाप का घड़ा भर गया, या न्यू कहेंगे कलयुग का आखिरी टाइम पर कन्या अपने मुंह तबर मांगने लग जाएगी। ईसा टाइम जब आ जाएगा वो टाइम है उस परमात्मा के नीचे आने का टाइम। इतना उसकी मूर्तियां तक गुजारा कर रहे थे हम, वो इसे टाइम पर ईब आवा है, यो टाइम ईब चल रहा है, कोई और किते की बात नहीं है, वो ईब स्टेम आ रहा है। और 90 साल हो गया है ना, ईब तो बाज लिया समझो, हमने बाज देशा न थोड़ा सा कि में लेना हो न, तो ईब भी इसने सुन के जान के अपना कुछ ना कुछ इस बहती गंगा में हाथ धो लो, इतना के टाइम बच रहा है। तो भगवान कहे कि मैं भी उड़े नहीं रहता, मैं परम धामता हूँ, हम आत्मा भी उड़े आई थी, और मेरा आने का थोड़ा सा टाइम है, और इस टाइम जो मेरे ज्ञान में सुन लेगा, जो इस ज्ञान की गंगा में नहा लेगा, उसके पुराने जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, और वो आदमी फिर आदमी नहीं रहेगा, वो देवता बन जाएगा।
जिन देवता की मूर्ति धर रखी है ना शिव जी का बार का है, वो शिव जी ने कदे बनाए थे और ये दोबारा फिर वो बनाना रहा है। तो यो गजब का मौका है, इसका ऊपर 2 लाइन में सुना दूंगा। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। न सतयुग में न त्रेता में, न सतयुग में न त्रेता में, वो बस संगम पर आते हैं, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ये मौका चूक ना जाना, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। ओम शांति।